वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे क्लास 10 एंड 12 वाले भाई बहनों, तो जैसा कि कल हमने डिसाइड कर लिया था कि आज से हम अपना चैलेंज स्टार्ट कर देंगे। कौन सा चैलेंज? अगस्त का सेकंड चैलेंज, जो हमारे हाफ ईयरली के सिलेबस को एंड फाइनल एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने में हमारी बहुत हेल्प करने वाला है, जो एक्चुअली में हमारा सिलेबस जुपिटर पे लेके जाने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं चैलेंजेस अपने। और इस चैलेंज को हम 5 डेज रूल के हिसाब से फॉलो करने वाले। 15 डेज पूरे हैं हमारे पास में, तो 5 डेज को डिवाइड करके हम इस चैलेंज को फॉलो करेंगे। तो पहले मैं बताऊंगी, देखो क्लास 10 स्टूडेंट्स को उनका चैलेंज, ठीक है, और फिर देखते हैं 12 स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज। और ये जो चैलेंज है गाइस, इसको मैंने क्या कहा है कि ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए चैलेंज है। भाई बोर्ड एग्जाम के लिए देखो, जब आप अपनी हाफ ईयरली की तैयारी अच्छे से कर लियो तो मतलब कि बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपकी साथ ही के साथ हो रही है। ठीक है, हाफ ईयरली के चैप्टर्स अगर अच्छे से कर लिया, यानी कि बोर्ड का आधा सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है, तो इस चैलेंज को बहुत अच्छे से फॉलो करना। टाइम टू टाइम, पूरे 15 दिन का टाइम होगा हमारे पास इसको फॉलो करने के लिए। टाइम टू टाइम, बीच बीच में जो है मुझे अपनी रिपोर्ट देते रहना कि हाँ हमने इस दिन पे ये चैप्टर कर लिया, हाँ हमने इस दिन पे ये चैप्टर कर लिया। कभी अगर किसी दिन ऐसा हो कि आपके चैलेंज के हिसाब से एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो भी बिल्कुल परेशान मत होना। आई विल टेल यू कि तब आपको क्या करना है, क्योंकि हमेशा सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल पाता है। अगर कुछ प्लानिंग में हमारा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको हमें नेक्स्ट डे पे कवर कर लेना है। पूरी कोशिश करनी है कि हमें इसे कवर करना है, हमें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। पता है, मैं हमेशा ये बात सभी स्टूडेंट्स को कहती हूँ क्या, कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं या हम जो कुछ भी करें, अगर कभी ऐसा हो ना कि ब्रेक लग जाए किसी चीज पे, कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई हो, तो उस ब्रेक को तुम्हें फुल स्टॉप नहीं बनने देना है, उसे कॉमा बना के आगे कंटिन्यू करना है। सपोज डे 6 पे जो चैप्टर तुमने सोचा था नहीं पढ़ पाए, तो अपने आपको गिल्ट में लाके आगे का चैलेंज फॉलो करना मत छोड़ देना। कोई बात नहीं, उस चैप्टर को नहीं तो अगले चैप्टर से शुरू कर देना, या लास्ट वाला एक चैप्टर छोड़ के उस चैलेंज को कंटिन्यू करना। फ्लेक्सिबल कर लेना चैलेंज को, बट चैलेंज को पूरा करना, लीव मत करना। यानी कि अगर कभी ऐसा हो इस चैलेंज को फॉलो करते हुए, इफ यू वांट कि ये चैलेंज फॉलो हो और तुम्हें प्रोडक्टिविटी मिले, तो अगर कभी किसी दिन आपका ब्रेक लगेगा, एक्चुअल रीजंस बता रही हूं मैं आपको, हो सकता है किसी दिन ब्रेक लग जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हियर विद यू ऑल। ठीक है, तो मैं सिमरन टॉक सेशंस करेंगे, नाइट ऑल सेशंस करेंगे, हम सैटरडे स्टडी नाइट को लाइव आके स्टडी बडी सेशंस करेंगे। ठीक है, बट फिर भी अगर ब्रेक लगता है तो उस ब्रेक को फुल स्टॉप मत बनने देना, उसको जो है कॉमा बना के आगे का चैलेंज फॉलो करना। तो इस सोच के साथ अपना सेकंड चैलेंज फॉलो करना हम शुरू करते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। तो सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स को बताऊंगी, फिर 12 स्टूडेंट्स को। तो 12 स्टूडेंट्स टाइम स्टैम्प से अपने टाइम स्टैम्प पे जम कर सकते हैं, और सबसे पहले बताती हूँ 10 स्टूडेंट्स को उनका स्टडी चैलेंज। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपने चैलेंज को। तो 5 डेज रूल के हिसाब से हम इस चैलेंज को फॉलो करने वाले हैं। फर्स्ट 5 डेज आपके रहेंगे गाइस 17 अगस्त से 21 अगस्त तक। तो आज 17 अगस्त है, जल्दी से जो चैप्टर आज जो बताने वाली हूँ कवर कर लेना। हाफ एन आवर की वीडियोज है इनकी, और आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर 22 अगस्त से 26 अगस्त हमारा नेक्स्ट फेज चलेगा इस चैलेंज का। नेक्स्ट 5 डेज रूल हम लगाएंगे, और थर्ड फेज होगा 27 अगस्त से 31 अगस्त तक का। पूरे 15 दिन हमें फुल पैक मिले हैं, और उसमें हमें अपने सिलेबस को लेवल अप करना है। डन। तो अब देखते हैं अपना फर्स्ट 5 डेज जो आएंगे, हमारा पहला फेज जो आएगा चैलेंज का। ठीक है, अब इस पहले फेज में हमें 5 दिन मिल रहे हैं, एंड आई एम सेइंग गाइस प्लीज इसमें एक बार अपनी इंग्लिश को रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपका हाफ ईयरली सितंबर में शुरू होगा, कई बार इंग्लिश का फर्स्ट एग्जाम ही हो जाता है हमारा। चलो एग्जाम जिस भी दिन पे हो, तुम अब की बार तुम्हें पहले इंग्लिश जो है रिवाइज करनी है पूरी अच्छे से। अगर आपको इंग्लिश का चैप्टर ये नहीं आते तो अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपको ये चैप्टर्स आते हैं, तुमने पहले कर रखे दीदी लेटर टू गॉड और ये सब तो कब के कंप्लीट कर ली, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले इंग्लिश का पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराती है। अगर तुम्हारा ये सारा कंप्लीटेड है तो रिवाइज करना, स्टडी जीपीएस में रिवाइज वाले कॉलम में टिक लगा लेना। और जैसे तुम दिन में 3 घंटे 4 घंटे पढ़े हो, तो 1 घंटा इंग्लिश का रिविजन कर लिया, बाकी समय मैथ्स करी, फिर जो टाइम बचा तो साइंस पढ़ लो, एसएसटी पढ़ लो। ठीक है, बट ये जरूर कंप्लीट कर लेना, जीपीएस को आगे रखना, और उस पर कंप्लीशन पे टिक लगाना नहीं आते हैं तो रिविजन पे टिक लगाना। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट 5 डेज में आज करना है लेटर टू गॉड और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मैं सारे जाके ना कमेंट चेक करूंगी, लेटर टू गॉड ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी दोनों रिवाइज कर लो। मैं 5-6 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो है जल्दी से दोनों चैप्टर्स को रिवीजन कर लेना आज आप। ठीक है, फर्स्ट बुक का लेटर टू गॉड हो गया, और सेकंड बुक दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे। हमें सिलेबस को ऐसा हमें दिखाई दे, हाँ भाई हमने इंग्लिश में इतनी पढ़ाई करी है। ठीक है, तो लेटर टू गॉड और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपको कंप्लीट करना है, और साथ में आप मैथ्स गाइज रेगुलर रखना। ठीक है, अगर आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी भी देर पढ़ रहे हो, कुछ टाइम अपने मैथ्स के लिए, यानी कि हाफ टाइम आप अपने मैथ्स, अगर आप 3 आवर्स सेल्फ स्टडी करते हो तो 1 घंटा मैथ्स का रखो, बाकी 2 घंटे आप अपने ये वाले सब्जेक्ट करना। ठीक है, अगर आप 4 आवर्स सेल्फ स्टडी करते हो तो 2 आवर मैथ का रखो, 2 आवर आप अपने बाकी सब्जेक्ट कर रहे हो। मैथ्स को रेगुलर रखिए, अगर आप मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो भैया डे 1 हो गया आपका लेटर टू गॉड ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मैथ्स। डे 2 पे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर बुक में से बहुत डिफिकल्ट लगता है, पहले मेरी वीडियो देखना फिर बुक पढ़ना, तुम्हें पूरी बुक की एक एक लाइन समझ में आ जाएगी, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ। तो पहले वीडियो देखना
फिर बुक पढ़ना, साथ में करना द थीफ स्टोरी। तो छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है, 15 मिनट की वीडियो, ऐसा लगेगा कोई शॉर्ट सी मूवी देख ली है, ठीक है। बस इस चैप्टर को सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, चैप्टर समझ में आ गया, फिर मैं तुम्हें ट्रिक्स बता दूंगी खुद से आंसर फॉर्म करने की, और खुद से आंसर तुम्हें फॉर्म करने आ भी जाएंगे जब आप चैप्टर समझा हुआ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंसर भी फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो डे 2 पे नेल्सन मंडेला थीफ स्टोरी, साथ में हमारी मैथ चलेगी। अब डे 3 पे हमें क्या करना है, डे 3 पे गाइस हमें अपना ये वाला चैप्टर करना है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मेरी स्लाइड में ना प्रिंटिंग में एरर हो गया, तो तुम ये देख लो। डे 3 पे हमें करना है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग वाला चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर है हमारा, ये वो है जिसमें सीगल भी आता है और वो भी आता है ब्लैक एरोप्लेन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इनके साथ में आपको करना है द मिडनाइट विजिटर। ये चैप्टर बहुत ही एक सस्पेंस थ्रिलर, बहुत ही क्राइम वाला चैप्टर है ये, मतलब कि क्राइम होगा नहीं पर बहुत इंटरेस्टिंग है, लगेगा कोई मूवी देख लियो तुमने। तो इसको देखना है तुम्हें, एक पूरा एजेंट है, बढ़िया धमाकेदार से एक एजेंट है और वो कैसे मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, एक सीन जो है पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, शॉर्ट सी है मूवी टाइप की, मतलब ऐसा लगेगा शॉर्ट मूवी देख लो, ऐसा बेहतरीन सा चैप्टर है ये। तो डे 3 पे हमें क्या करना है, तो स्लाइड के एरर को इग्नोर करते हुए डे 3 पे करना है सीगल को पढ़ना है, ब्लैक एरोप्लेन पढ़ना है और मिडनाइट विजिटर। यानी कि ये डे 3 तो तुम्हारा पूरा ना एक्शन और पूरा थ्रिलर से भरा हुआ होगा, क्योंकि ये तीनों ही चैप्टर इतने इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये हो गया, साथ में आप मैथ्स करोगे। अब आता है आपका डे 4। डे 4 पे क्या करना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर। यानी कि ये जो चैप्टर है ये एक नॉवल पे लिखा गया है बाय एन फ्रैंक, ये मेरी फेवरेट नॉवल है, ये चैप्टर भी आप कह सकते हो मेरा फेवरेट है। ब्लैक एरोप्लेन है वैसे मेरा फेवरेट, बट अगर मेरी नॉवल फेवरेट है ये उसका चैप्टर है तो ऑब्वियसली ये भी मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे से, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और साथ में आपका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाला आपको चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट भी बड़ा चोरी होगी, और चोरी किस धूम टाइप की स्टोरी है इसकी, धूम ये समझ लो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। तो ये हो गया आपका डे 4। अब आएगा आपका डे 5। तो डे 5 पे तुम क्या करोगे, डे 5 पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, डे 5 पे तुम्हें जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा करना। डे 5 पे मैं आऊँगी तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। कौन सा दिन बैठेगा ये, 21 अगस्त। 21 अगस्त को इंग्लिश का आपका पूरा एक टेस्ट होने वाला है, शॉर्ट लॉन्ग और एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड सारे क्वेश्चंस का मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। कब, आपके डे 5 आपका टेस्ट होगा। आप समझ गए ना, ये थोड़ा स्लाइड का एरर हुआ है, आई एम सॉरी। तो डे 1 पे लेटर टू गॉड, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। डे 2 पे नेल्सन मंडेला थीफ स्टोरी। डे 3 पे आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और मिडनाइट विजिटर। डे 4 पे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है। और जो है हमारा डे 5 पे मैं आऊँगी आपका टेस्ट लेने के लिए, तो इसे कंप्लीट कर लेना। मे बी वो टेस्ट लाइव हो, मे बी रिकॉर्डेड होगा, तो नीचे आंसर्स तुम्हें मुझे बताने होंगे, वो हम देख लेंगे जैसे करना होगा, वो आपको 21 को पता चलेगा। अब आएगा गाइज आपका सेकंड फेज, ठीक है। अब आपका सेकंड फेज आने वाला है, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा, अब सेकंड फेज आएगा आपका 22 अगस्त से। अब 22 अगस्त को हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, हमने साइंस पढ़ना है। अब साइंस में आप कौन से चैप्टर पढ़ोगे, 5 दिन में। हो सकता है आप 2 चैप्टर को 5 दिन में कंप्लीट करो, हो सकता है आप 3 चैप्टर कर लो, वो आपको पता है आप कैसे करोगे, जितना हो सकता है। कोई चैप्टर हमने पहले से पढ़ा उसे रिवाइज करो। तो ये मुझे बताओ, आई विल चेक मेरे कौन से भाई बहन साइंस के कौन से चैप्टर पढ़े, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस लास्ट ईयर्स मैंने आपके सीनियर्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करे थे इन सभी साइंस के चैप्टर के, लास्ट ईयर भी करे थे। एक चैप्टर पढ़ाया भी था मैंने, बट अभी जो है मैंने नहीं पढ़ाया। तो इफ यू वांट कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ साइंस के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई स्टार्ट प्रोवाइडिंग। क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हाफ ईयरली के बेसिस पे जो चैप्टर्स है आपके, आई स्टार्ट प्रोवाइडिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ यू वांट मी टू मेक, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जो आपका नेक्स्ट 5 डेज ये चलेंगे, कौन से, 22 अगस्त से 26 अगस्त वाले, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको साइंस पढ़नी है। क्या चैप्टर्स पढ़ोगे बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर आएगा हमारे इस 15 डेज चैलेंज का लास्ट फेज। कब से कब तक आएगा ये, 27 अगस्त से 31 अगस्त तक, ठीक है। एसएसटी पढ़नी है, ठीक है। डे 1 पे क्या पढ़ना है गाइस, हमने लास्ट चैलेंज में अपना पावर शेयरिंग तक कंप्लीट कर लिया था। अब आप शुरू करोगे अपने फेडरलिज्म चैप्टर से, ठीक है। डे 1 पे हम करेंगे फेडरलिज्म, ठीक है। ये चैप्टर आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो अगर अच्छे से आप वीडियो देख रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो। ये हो सकता है आपका एक दिन में कंप्लीट, ज़्यादा फोकस रखना कि हाँ ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। डे 2 पे हम करेंगे ज्योग्राफी का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी आप 1 डे में कंप्लीट कर सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो। फिर डे 3 पे हम करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ठीक है। अब जो डे 4 और डे 5 होंगे, इस पे हम हिस्ट्री का चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन सा, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड फॉर हर हाफ ईयरली एग्जाम्स, ठीक है। आप ये चैप्टर ये एक दिन में नहीं हो सकता कंप्लीट, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो हम 4 और 5 हमने दे रखा है कि हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर आपके हाफ ईयरली में ये चैप्टर नहीं आ रहा, कोई और चैप्टर आ रहा है, तो आप वो पढ़ लेना, नो प्रॉब्लम। पर हिस्ट्री के चैप्टर को ऐसे मैं सोचूं तुम एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लोगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा था, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, नो प्रॉब्लम, अच्छे से कंप्लीट करना उसको, ठीक है।
तो ये हो गया आपका थर्ड फेज 5 डेज रूल के हिसाब से। पहले में हमने इंग्लिश और मैथ्स करी, और इंग्लिश जिसको पहले से आती थी तो वो मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट और पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ लेना गाइस, हिंदी का भी तो हाफेली होगा, या फ्रेंच है आपके पास, मेरे पास फ्रेंच थी 10th में, या आपके पास अगर संस्कृत है तो वो पढ़ लेना। सेकंड में हमने साइंस लिया, साइंस और मैथ्स, और थर्ड में हमने एसएसटी और मैथ्स। तो यहाँ हमारे 15 दिन के बाद आई वांट कि आप इसको फॉलो करो और आपको जो है आपका सिलेबस लेवल अप होता हुआ खुद से दिखाई दे। जीपीएस में साथ के साथ टिक्स लगाते रहना एंड मुझे अपनी रिपोर्ट बताते रहना। और वैसे भी मैं सिमरन टॉक सेशन जब कंडक्ट करूंगी तो आगे पूछती रहूंगी कि कर रहे हो ना इस चैलेंज को, फॉलो कर रहे हो ना चैप्टर कंप्लीट। तो चलो जो जो बच्चे इस चैलेंज को फॉलो करने वाले वो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में, और मैं अब आपके सीनियर्स को यानी कि क्लास 12 स्टूडेंट्स को उनका चैलेंज बताऊंगी। क्लास 12 स्टूडेंट्स अब आपका चैलेंज देखते हैं। तो 12 स्टूडेंट्स अभी मैं जो है आप लोगों को चैलेंज बताऊंगी। अब हम दूसरे सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था उसमें हमने इंग्लिश कवर करी थी, ठीक है। तो अब इस चैलेंज में हम क्या कवर करने वाले हैं, वैसे भी हमारे पास पूरे 15 दिन है, तो हम 5 डेज रूल के हिसाब से अपने सारे ही सब्जेक्ट्स के सिलेबस को लेवल अप करने की कोशिश करेंगे। 5 दिन हम एक सब्जेक्ट लेंगे और उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जब 5 दिन हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट की टेंशन मत लेना, बस ये सोचना ये इस सब्जेक्ट है, इसका जो ये 1 2 3 चैप्टर मैंने जो भी चैप्टर आप डिसाइड कर रहे हो वो आपको कंप्लीट जरूर करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 डेज दूसरा अपना जो है सब्जेक्ट लेना, उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना, जो चैप्टर डिसाइड करा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। कई बार गाइस हम क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते एक सब्जेक्ट पढ़े और वहां दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन याद आ रहा होता है, दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन हो रही है। तो इसलिए इस 5 डेज पर सब्जेक्ट रूल से हम अपने इस चैलेंज को चलाने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को तो मैं तीनों 5 डेज फेजेस का बताऊंगी, यानी कि पहले 5 दिन, नेक्स्ट 5 डेज और नेक्स्ट 5 डेज। साइंस स्टूडेंट्स एंड जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग कैसे अपने इस 5 डेज चैलेंज को कवर करने वाले हो वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, कि आप अपना टारगेट कैसे बनाने वाले हो। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपके जो भी मेन सब्जेक्ट्स है आप उनका टारगेट बनाइए कि हाँ ये जो 5 डेज है इसमें मैं पर्टिकुलर ये वाले सब्जेक्ट का इतना टारगेट रखे, उन्हें जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इन 5 डेज में कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं 5 डेज चैलेंज को। तो ऑल माय ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आ जाइए। पहला फेज आपका 5 डेज चैलेंज का शुरू हो जाएगा आज से ही, 17 अगस्त से लेकर ये चलेगा 21 अगस्त तक। पहले फेज में तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ना, ब्रिक्स बीट्स बोर्ड नहीं पढ़ रखा तो अच्छे से पढ़ना, पढ़ रखा था तो रिवाइज करना। 2 दिन लगेंगे आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, बिकॉज विद क्वेश्चन आंसर्स आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। वीडियो गिवन है मेरे चैनल पे, जाके देख लेना। ये वीडियो तो है भी डिजिटल बोर्ड पे, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी परफॉर्म कर लेने हैं। 2 दिन इस चैप्टर को पढ़ना है, देन इसका जो डे 3 आएगा तब आपको ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देना। कौन सा? सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ठीक है। तो ये चैप्टर भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप वीडियो देख लेना। अगर हो सका तो आई रिक्रिएट द वीडियो ऑन डिजिटल बोर्ड, बट अभी नहीं हुआ तो हाफ ईयरली से पहले मैं जरूर सारा क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। तो बट फिर भी इसको आपको पढ़ना है डे 3 डे 4, 2 दिन इस चैप्टर को पढ़ने में भी लग सकते हैं आपको, और साथ में क्वेश्चन आंसर्स करना। अब जो आपका डे 5 होगा उस दिन आपको कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, आपको ब्रिक्स बीट बोन्स एंड किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन का गाइस रिवीजन करना है। अगर आप टाइमली ऐसे रिवीजन करते हुए चलोगे ऑल माय ह्यूमैनिटीज फैमिली, तो मैं बार बार ऐसा लगता है ना पहले वाले चैप्टर का हम भूलते जा रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन आंसर याद नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से टाइमली रिवीजन करते हुए चलोगे, जो है थोड़ा सा गैप दिया रिवीजन करा, तो चैप्टर्स को आप नहीं भूलोगे। फिर ब्रिक्स बीट्स बोन एंड जो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स है वो आपके फाइनली फुली प्रिपेयर हो सकते हैं अगर आप ऐसे पढ़ोगे। तो फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे, इफ यू वांट मैं न्यू अपलोड कर दूंगी। और डे 5 पे हमें क्या करना है, रिवीजन, ठीक है। तो ये पहला फेज होगा। अब जो हमारा सेकंड फेज होगा इस चैलेंज का, उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस लेनी है। पहले वाले चैलेंज में हमने पॉलिटिकल के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, अब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। तो ये डे 6 है, यानी कि ये आपकी कौन सी डेट पड़ेगी, आई थिंक सो 22 अगस्त से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इसकी डिजिटल बोर्ड पे वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगी। इस चैप्टर में बहुत सारे एडेड टॉपिक्स भी हैं, एवरीथिंग आई टीच यू। तो डे 6 डे 7 2 दिन लगेंगे आराम से चैप्टर को पढ़ने में, और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है इसको, वीडियो देखना, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसे कंप्लीट करना है। डे 8 पे हम अपनी बुक 1 पे आ जाएंगे, न्यू सेंटेंस ऑफ पावर कंप्लीट करेंगे। अगर पहले से भी कंप्लीट हो दोबारा इसको अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। डे 8 डे 9 आप न्यू सेंटेंस ऑफ पावर करोगे, और डे 10 पे आप इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज कर लोगे। मीनवाइल आपको लग रहा है कि आपने थोड़ी देर इंडिया फॉरेन पॉलिसी पर न्यू सेंटेंस, ज़्यादा फोकस इसी पे करना। आपके पास कुछ टाइम होगा तो आप अपना ऑप्शनल और इंग्लिश भी रिवाइज कर सकते हो। देन आएगा आपका थर्ड फेज अपने इस चैलेंज का, जो आपका लास्ट के डेज होंगे, ठीक है। तो लास्ट के डेज में आपको गाइस क्या करना है, 27 अगस्त से आई थिंक सो ये स्टार्ट होगा, 27 से 31 का। अब आप ज्योग्राफी ले सकते हो, अगर ज्योग्राफी की जगह आपके पास इकोनॉमिक्स है तो इको ले सकते हो। इको की जगह अगर आपके पास सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी के भी मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ा रखे। साइकोलॉजी अभी तक नहीं पढ़ाई है मैंने, बट अब की बार इस साल आई एम प्लानिंग कि मैं आप लोगों का सिलेबस कवर करवा दूंगी। तो जो भी आपका थर्ड सब्जेक्ट है उसके 2 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने। रूल तो मैं पता है, एक चैप्टर को 2 दिन तक पढ़ना, अगर कोई छोटा सा चैप्टर है तो वो 1 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, वो नॉलेज आपको होगी, ठीक है। तो अभी जिन बच्चों में ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का तो पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे है, पूरे फुल हाफ ईयरली नहीं हाफ फाइनल तक का सिलेबस मेरे चैनल पे है। तो जिन बच्चों पे ज्योग्राफी है तो तुम्हें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, और फिर जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला।
इन 5 दिनों के अंदर में। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना, हो सकता है कोई बच्चे तो एक ही दिन में ह्यूमन ज्योग्राफी कर ले, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा, तो उससे अगले दिन पे आप नेक्स्ट चैप्टर भी जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आप इन 5 डेज रूल के हिसाब से पढ़ोगे तो आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, 2 हिस्ट्री के, 2 पॉलिटिकल के, 2 ज्योग्राफी की। ये मत सोचना सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, ये सोचना 2 चैप्टर्स ऐसे कंप्लीट हुए हैं कि इनका रिवीजन भी हो गया, इनके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं एंड ये फाइनली फुली प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना जल्दबाजी में कि चैप्टर्स हम भूलते हुए चले। तो जिन बच्चों को जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को फुली अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, ह्यूमैनिटीज फैमिली जल्दी से जो है इस चैलेंज को फॉलो करना शुरू करो। एंड जिन बच्चों के गाइस हाफ ईयरली एग्जाम्स है, ठीक है, तो वो इस चैलेंज को जो है फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो अपने चैप्टर्स ऐड कर सकते हैं। बट ये जरूर करना कि आप जो है अपना स्टडी जीपीएस अपने सामने रखिए और अपने सारे चैप्टर्स को अपना एक एजेंडा बनाइए कि हाँ, मुझे ये सारे स्टडी जीपीएस को फिल करना है, मुझे सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। एंड वंस अगेन टू ऑल मतलब कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, जैसे जो है आप लोग मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कैसे जो है पढ़ने वाले हैं इस चैलेंज में। ठीक है, सो आई विल बी चेकिंग योर कमेंट्स कि आप 5 डेज रूल के हिसाब से कैसे पढ़ोगे, कि फर्स्ट 5 डेज आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, सेकंड 5 डेज कौन सा ले रहे हो और थर्ड 5 डेज कौन सा ले रहे हो। इफ यू वांट प्लीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।